के पुणे में एक 26 साल की युवती की मौत का मामला तुल पकड़ रहा है। चार्टेड अकाउंटेंट रही युवती की मां ने युवती के बॉस पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी के बॉस ने उससे इतना काम लिया कि वह तनाव में आ गई थी। उसके ऊपर लगातार ज्यादा से ज्यादा काम का प्रेशर डाला जा रहा था। आखिर काम के बोझ में दबी उनकी बेटी की मौत हो गई। युवती ने मार्च 2024 में ईवाई पुणे नौकरी ज्वाइन की थी। जुलाई में उसकी मौत हो गई, लेकिन अब यह मामला उसकी मां के लिखे गए भावुक पत्र के बाद चर्चा में आया है। युवा चार्टेड अकाउंटेंट एना की कथित रूप से अत्यधिक काम के दबाव के कारण मृत्यु हो गई। एना की मां अनीता ऑगस्टिन ने ईवाई इंडिया के अध्यक्ष राजीव मेमानी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की है और संगठन के भीतर बदलाव का आह्वान किया है। अनीता ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूं, जिसने अपने अनमोल बच्चे को खो दिया है। वह 19 मार्च 2024 को एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में ईवाई पुणे में शामिल हुई, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया ढह गई जब मुझे विनाशकारी खबर मिली कि एना का निधन हो गया है। वह सिर्फ 26 साल की थी। वहीं एना को एक वॉरियर बताते हुए अनीता ने कहा कि काम के बोझ, नए वातावरण और लंबे समय तक काम करने से उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से नुकसान हुआ। जुड़ने के तुरंत बाद वह चिंता, अनिद्रा और तनाव का अनुभव करने लगी, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाती रही, यह मानते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। अनीता ने लेटर में आगे लिखा कि जब एना इस विशिष्ट टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने अत्यधिक काम के बोझ के कारण इस्तीफा दे दिया है। टीम मैनेजर ने उससे कहा कि एना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए। अनीता ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि मेरे बच्चे को एहसास नहीं था कि वह अपने जीवन के साथ इसके लिए भुगतान करेगी। अपने पत्र के अंत में अनीता ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि नए लोगों पर इस तरह के कमर तोड़ने वाले काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि रविवार को भी इसका कोई औचित्य नहीं है। एना की मृत्यु को ईवाई के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसके वह हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक मां की भावना को समझ सकता है जब वह अपने बच्चे को आराम देने के लिए सोती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को उस दुख और आघात को सहन न करना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।